हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मन मस मिलंग ड्रामा की। तो उसमें कबीर रिया को इस्मा और सिकंदर के साथ जाने देगा, या फिर इस्मा और सिकंदर को एक नया सरप्राइज देने जा रहा है। दूसरी तरफ रिया क्या कबीर की मोहब्बत को समझ पाएगी कि नहीं, या फिर से रिया इस्मा की साजिश का शिकार हो जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्मा की चाल अल्टा चल गई उसके ऊपर, और कबीर ने एक बार में ही इस्मा की खुशियां गम में बदल दी। और सिकंदर भी इस सारे मामलात में इस्मा को ही कसूरवार ठहरा रहा है, और उससे एहसास नेक्स्ट एपिसोड में दिलाएगा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सारा कुछ तुम्हारा क्या हुआ है, और तुमने जो कबीर के खिलाफ प्लान बनाया हुआ था वो सारा प्लान चौपट हो गया है। अब तुम बताओ कि हम रया को कैसे वापस ले। ये सारा प्लान आपका ही था, और अब रया को भी तुम ही लाओगी। मुझे रिया घर चाहिए। अगर कबीर के साथ रिया मिल गई तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। एक जो हम कबीर से हार जाएंगे, ऊपर से जमाने में भी जलेल व ख्वार हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों बहन भाई आपस में क्या प्लान करते हैं, कर रिया कैसे घर येगी, और उसके बाद वो रिया की तरह फीक सिग्नेचर करवाकर तलाक का अप्लाई कर देंगे। और फिर हम कबीर के घर जाएंगे, उसके भाई मुबीन खां के पास जाएंगे और उसकी मां बिना से सवाल करेंगे, जहां पर मुबीन खां और मां बिना और सिकंदर इस्मा से मुलाकात होगी और उसे घर उन्हें की वजह पूछेंगे। सिकंदर बोलेगा कि मैं यहां रिया को अपने घर ले जाने आया हूं क्योंकि रिया कबीर से खुला लेना चाहती है, यानी तलाक लेना चाहती है। इसलिए हम अब रया को अपने साथ लेकर जाएंगे। सिकंदर की ये बात सुनते हुए मुबीन खां बहुत ही हैरान हो जाता है और सिकंदर के हाथ से लिफाफा पकड़ लेता है और उससे पूछेगा, रया तो यहां है, फिर उसने खुला के लिए यानी तलाक के लिए अप्लाई कैसे कर लिया। सिकंदर जब मुस्कुराते हुए बोलेगा कि जैसे कबीर खां ने रिया के फेक सिग्नेचर करवाकर रिया को घर से उठाया था, तो उस तरह हमने भी उसके फेक सिग्नेचर करवाकर खुला का अप्लाई कर दिया है, और अब रिया को हमारे साथ भेजने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए रिया को हमारे साथ शिराफत से भेज दो। तो सिकंदर की ये बात सुनकर मुबीन खां सख्ती के लहजे में होकर बात करता है कि तुम्हें पता है ना कि कबीर कभी भी रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेगा, क्योंकि वो कबीर खां है, जो वो एक दफा ठान लेता है उसके आगे कभी नहीं झुकता। इसलिए तुम रिया को भूल जाओ और चुपचाप अपने घर चले जाओ। और वैसे भी रया कबीर के साथ शॉपिंग करने गई है, इसलिए वो अब घर में मौजूद नहीं है, और अब रया भी कबीर को कहीं छोड़कर नहीं जाएगी। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लो। तो ये बात सिकंदर और इस्मा सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन को एक मसाइला था कि रिया कबीर के साथ मिल तो नहीं गई, कहीं कबीर रिया को मुतमईन करने में कामयाब तो नहीं हो गया। तो यही बात वो दोनों बहन भाई सोच कर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। तो मुबीन खां उन दोनों बहन भाइयों को घर से जाने का बोलेगा, तो वो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये डाउट है कि कबीर रिया को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा या फिर नहीं। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रिया को कबीर एहसास दिलाए की कोशिश करेगा और उसे बताएगा कि मैं कबीर खां आपको बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और हम के साथ तुम्हारी बहन इस्मा और तुम्हारा भाई सिकंदर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। लेकिन इस टाइम रिया उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करती और यही मुतालबा करती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, और कहती है मैं यहां से चली जाऊंगी, जब भी मुझे कहीं से भी मौका मिला तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन कबीर भी रिया की इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगा, और रिया को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कबीर सच में मोहब्बत करता है और वो कोई उससे बदला वगैरह नहीं लेना चाहता। ये सब उसकी बहन इस्मा ने ही उसके जहन में शक डाला है, सिर्फ कबीर के साथ दुश्मनी डालने के लिए और हम दोनों को अलीदा करने के लिए। और रिया फैसला करती है कि मैं कबीर के साथ ही रहूंगी, और ये बात अपनी बहन और भाई को बड़े ही वाज़ेह तरीके से बता देगी कि मैं अब कबीर खां के साथ ही रहना चाहती हूं। अब लोगों ने मेरे जहन में ये शक डाला है कि कबीर खां मुझसे बदला लेना चाहता है और बाद में मुझे छोड़ देगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था, और अब लोगों ने ये सब कुछ कबीर के खिलाफ मेरे
जहन में बातें डाल, तो जब इस्मा को पूरा यकीन हो जाएगा कि अब रिया हमारी बातों में आकर कबीर कभी नहीं छोड़ेगी, तो वो वाजिद के साथ मिलकर कोई नया प्लान बनाएगी और उसको बोलेगी कि मुझे रिया वापस चाहिए। इसके लिए तुम जो कुछ मर्जी करो, मुझे बस रिया मेरे पास चाहिए। तो इस्मा के सप्लाइन में हम देखेंगे कि वाजिद दोनों फैमिलीज के खिलाफ है। वो सिर्फ इस्मा को इस्तेमाल कर रहा है दोनों फैमिलीज की दुश्मनी बढ़ाने के लिए। तो वो हो सकता है जब सिकंदर को जान से मार दिया जाए और कबीर के ऊपर झूठा अल्जाम रख दिया जाए। ये चीज उन्हें वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर देखेंगे। वाजिद सिकंदर खां को मुरवा कर सारा अल्जाम कबीर खां के ऊपर डाल देगा ताकि सिकंदर मारा जाए और कबीर को जहल हो जाए। वाजिद का प्लान दोनों फैमिलीज को बर्बाद करने का है और यही उसका प्लान है जो शुरू से लेकर आखिर तक पहुंच गया है। तो ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बेल आइकन जरूर करें। शुक्रिया।